करने का अच्छा टाइम है। हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? पॉलिसी के बाद एक शानदार मूव आया, क्या लग रहा है अब बस थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद वापस एक ब्रेकआउट आएगा मार्केट में? अप्रोच क्या रहेगी इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज। नहीं, सो मार्केट देखिए, जो अच्छी न्यूज है उसको डेफिनेटली रिवॉर्ड करता हुआ दिख रहा है। समझ आ रही है कि कई चीजें इंप्रूव हो रही हैं, थोड़ी छोटी छोटी हैं इंक्रीमेंटली, लेकिन सब फेवरेबल जो न्यूज फ्लो है। पर आज जो थोड़ा सा शेकआउट या कल से ही जो हुआ था, मेरे हिसाब से वो एक ग्लोबल क्यूज जो है ना, जियो पॉलिटिक्स वाले, वो चाहे ईरान को लेके हो या यूएस चाइना के टैरिफ के उसको लेके हो, हाँ कोई भी ठोस निर्णायक चीजें कोई अभी तक आई नहीं है। तो मार्केट उस हिसाब से हो रहा है। और जो यूएस में रिसेशन की या स्ट्रेस की, फाइनेंशियल स्ट्रेस की बातें हो रही है, वो बहुत अब जिसको कहते हैं ना हाइटेंड लेवल पे आने लगी। तो कहीं ना कहीं एक एक असमंजस ये बनी हुई है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कि कैसे यूएस से पैसा निकलेगा, तो कितना निकलेगा, कब निकलेगा, कहाँ जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा उस लिहाज से मार्केट पे एक दबाव सा बना हुआ है। पर हमारे यहाँ अगर आप देखें जीडीपी के आंकड़े जो एंटिसिपेटेड है, इन्फ्लेशन जिस हिसाब से नंबर्स दिखे, आरबीआई की पॉलिसी इतनी बजूका मतलब बोनांजा जो आपने बताया वो आया, तो इम्प्रूवमेंट तो हमारे यहाँ होना ही होना है। और ये आपके पास एक मौका रहेगा निफ्टी के, तो खास करके लार्ज कैप में ज्यादा मूवमेंट आपको दिखती हुई मतलब समझ जाएगी कि भाई हो रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में कंसोलिडेशन जरूरी भी है, क्योंकि बहुत जल्दी बढ़ गए, बहुत कम अवधि में बढ़े। सो आई थिंक अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। न्यूज देखिए, जब भी कोई स्टॉक की आती है तो उसमें होता है एक चिंताजनक जो चीज, एक ट्रेंड जो दिखा हुआ ये है कि प्रमोटर्स या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की जो एग्जिट्स हो रही है, ऑफकोर्स अब्जॉर्ब हो रही है, ये अच्छी न्यूज है। बट जो इतनी बड़ी बड़ी एग्जिट्स हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक इंटरिम पीक की तरफ भी वो अंदेशा देता है। बट पीक अब 26,000 पे है, 26,000 के ऊपर है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता। बट कहीं ना कहीं आपको अच्छे लेवल्स पे कैश आउट भी करना है। जो आपकी गलती है वहां से निकलिए और कैश लेके बैठिए अच्छे मौकों के लिए, अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, और ये तो वैसे बाजार अपना किसी भी स्तर पर, ये तो ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, पोर्टफोलियो का रिव्यू करते रहे। प्रकाश सर, यस। गुड मॉर्निंग। ये गोवा टाइप फील नहीं आ रही? पीछे कहीं और बैठे लग रहे हो आप। हाँ नहीं नहीं, गोवा से बाहर कुछ काम की वजह से, तो ये थोड़ा सा इसलिए आपको कॉर्पोरेट सेटअप जैसा फील आएगी। गोवा में नहीं हाँ, बड़ा मिलता। फॉर्मल फॉर्मल सा मामला लग रहा है। खैर, आपने बात छड़ी थी ग्लोबल से। अब ये वो क्या है, वो टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसका लास्ट लेग सामने खड़ा है, क्योंकि वो डेडलाइन 9 जुलाई है। और अभी भी ऐसा लग रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सबके साथ सील करने में दिक्कतें आ रही है। इवन यूके के साथ जो सबसे पहले करी थी, आज तक उसके कॉन्टोर्स सामने नहीं आए हैं, किसी को पता नहीं है वो डील सील क्या हुई है। तो मतलब ऐसे में धक धक बढ़ रही है आप जैसे फंडामेंटल प्लेयर्स की, या की फर्क पैदा? आशी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इनका जो अप्रोच है, जो सौदेबाजी का या नेगोशिएशन का। इसमें कोई और आउटकम एक्सपेक्टेड नहीं होता, इनका सिर्फ फायदा देखते ही अपना। अब वो जरिया जो भी अपना है, डेडलाइन जैसी भी रखे, माहौल बनता है जहाँ पे बातचीत हो रही है, निर्णायक नहीं रही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली जब नेगोशिएट करते हैं लोग इस टाइप का, इस हाई स्टेक्स गेम में, तो आपको सिर्फ आउटकम से मतलब होता है। वो आउटकम हासिल करने के लिए आप हर दांवपेच को इस्तेमाल करेंगे, कहीं थोड़ी सी ढील देंगे, कहीं थोड़ा सा उसको कसेंगे। सो मेरे हिसाब से इससे हमको जिसको कहते हैं ना, रेजिलिएंट बन जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चलते रहेगा। ये तो 3.5 साल और भी चल सकता है अगर ट्रम्प साहब इसमें रहे तो। बट द पॉइंट इज कि हम एज एनालिस्ट हमको ये देखना है कि हमारे यहाँ कंपनीज में इंप्रूवमेंट क्या है, फंडामेंटल चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो जो आरबीआई ने जैसे अनाउंस किया इंटरेस्ट रेट में कटौती इतनी बड़ी, उसका आपको रियल एस्टेट पे सीधा साधा एक इम्पैक्ट दिखा, फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट दिखा। अब ये देखिए कि अगर हाउसिंग को बढ़ावा मिलता है, तो पिछले 4 दिन में हाउसिंग कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज जो है वो कितनी बढ़ी है। तो इसके बाद अब नया दौर सीमेंट का आएगा। सीमेंट में जो इनपुट साइड सॉफ्ट रही और डिमांड अच्छी ठीक ठाक रही, प्राइसिंग नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो अब सीमेंट चलना शुरू हो जाएगा। सो हम तो फंडामेंटली ये देखें ना, टैरिफ से हमको कोई लेना देना नहीं, हमारे यहाँ की सीमेंट कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा। बट ये माहौल में आपको नॉइज जो है उसको कट करके सिग्नल इन द नॉइज देखना है। तो वो मेरे हिसाब से अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है। कई सेक्टर्स इम्पैक्ट होंगे, जरूर होंगे, लेकिन बहुत सारे हैं। शुगर का आप देखिए, शुगर का जो माहौल बना है पिछले 1 हफ्ते में, ये क्वाइटली बना है। जब सब चलने लगेंगे, ऊपर आ जाएंगे, तब सडनली हम लोग को रियलाइज होगा कि एक साइकिल यहाँ भी बनता हुआ दिख रहा है। सो ये सब चीजें
अपॉर्चुनिटीज है, थोड़ा सा हट के रहिए मार्केट से, तो आपको ज्यादा दिखेंगी चीजें। मार्केट में बैठने के साथ साथ ये नहीं दिखती है, क्योंकि आपके आसपास इतनी एक्टिविटी हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है, हंगामा मचा हुआ है टैरिफ का, इसका उसका, कि वो सिग्नल मिस हो जाता अच्छा, आपकी पहले आंसर के जवाब से एक क्लियर कट सिग्नल ये है कि, और शायद वो आरबीआई की पॉलिसी के बाद और तूल मिला हो, कि लार्ज कैप्स इज द पॉकेट टू बी इन, वहां पे ज्यादा शायद कंफर्ट दिख रहा है। मैं दोनों पॉकेट की चर्चा करता हूं, आप आए हो थोड़ा सा तड़का तो दिया। अच्छा, लार्ज कैप में दीवान साहब को किसी 2 निफ्टी 50 के स्टॉक्स में पैसा डालना होगा तो कौन से में डालोगे सर? है। सबसे पहले तो एल में डालूंगा। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आया कि एल रिजल्ट्स के बाद, और याद रखिए जब एल के रिजल्ट्स आए थे तब ये पाकिस्तान के साथ जो चल रही थी हमारी संघर्ष, उस माहौल में कुछ खास मूवमेंट आई नहीं थी। रिजल्ट बहुत उम्दा है, जो ब्लूप्रिंट इन्होंने बनाई है, दिखाई है, वो ऐसी मैंने इतने सालों में एल से नहीं देखी है। और 15 बिलियन की, जैसे मैंने बताया था, ऑर्डर बुक बाहर के देशों से है, और 7-7.5 बिलियन की यहाँ पे है, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इतनी, अब ये तो मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, और सऊदी और ये सब जगह जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, जिन ग्लोबल प्लेयर्स के साथ ये compete कर रहे हैं, उनके पी मल्टीपल्स देखेंगे और एल के देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क आपको लगेगा, कि वो तो इतने प्रीमियम पे चलते हैं और हम लोग की अच्छी सी कंपनी इतनी है जो काम वही कर रही है। सो और एल में बाय द वे डिफेंस प्ले बहुत ज्यादा है। पिछले कितने सालों से ये लोग डिफेंस में कहीं ना कहीं काम करते आए, लेकिन जब डिफेंस का नाम आता है तो वो HAL, BEL, BDL हमारे जहन में जल्दी आ जाते हैं, LNT बिल्कुल नहीं आता लिस्ट। तो इस टाइप की चीजें हैं। और दूसरा, लार्ज कैप में एक एक बहुत सिंपल मुझे जो दिख रहा है, अब ऑफकोर्स बैंकिंग की हमने बात की है, फाइनेंशियल्स चलेंगे, चल रहे हैं, सब कुछ है, बट आप सीमेंट साइड में अगर देखें तो अल्ट्राटेक ऑफकोर्स बहुत वेल प्लेस्ड है, बट वैल्यूएशन से थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। हम लोग को आदत पड़ी हुई है अल्ट्राटेक, हम देखते थे, अनुज को याद है, हम लोग स्टूडियो में जब शो करते थे कुछ सालों पहले, तो 4,000 4,500 पे डिस्कस हो रहा होता था। आज वहां से आप देखिए इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, कहाँ पहुंच गया, 3 गुना हो गया। लेकिन अभी भी कई बड़ी कंपनी जैसे श्री सीमेंट है, मुझे लगता है श्री सीमेंट को अगर आप समझें, जो एफिशिएंसी के साथ ये काम कर रहे हैं, और जो चाल इसमें आ रही है, दिख रही है, इट बी एक्सलेंट। और कल मेरे ख्याल से करण अडानी या किसी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट भी दी कि भाई सीमेंट की डिमांड इतनी है कि हमारे यहाँ की सीमेंट कंपनी सारी अच्छी चलेगी, सिर्फ उनकी समूह की कंपनी की बात नहीं कर रहे थे। सो इस टाइप की बिजनेसेस पे आप थोड़ा सा दाव लगाएं, मेरे हिसाब से यूल बी बेटर ऑफ। निफ्टी की भी चाल फेवरेबल ही रहेगी अगर, तो इन सबके लिए फायदा रहेगा। ओके। अच्छा, प्रकाश जी, ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत बड़ी रैली हुई, अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, BSE, CDSL, कैम्स, यहाँ क्या व्यू होगा आपका? अनुज, ये सदाबहार सेगमेंट है। मार्केट की परिस्थिति जैसी भी हो, एक्टिविटी लेवल्स जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, तो इसमें, लेकिन आप ये देखिए ना, जो यूनिवर्सल एप्लीकेशंस हैं कि जिनके बिना काम ही नहीं हो पाएगा, जैसी भी हो, तेजी मंदी, CDSL हो गया, के फिनटेक हो गया, कैम्स हो गया, ये सीजनल नहीं है, सिक्लिकल नहीं है। सो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ धीरे धीरे बनेगी और एफिशिएंसी जैसे जैसे आती जाएंगी, मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि इन सभी में आपको बहुत तेज रफ्तार, बहुत एक स्टेडी रफ्तार, बट लंबे समय के लिए वो देखिए। इनके वैल्यूएशन इसीलिए थोड़े से स्ट्रेच इसलिए हो जाते हैं कि आपको विजिबिलिटी बहुत है। CDSL की विजिबिलिटी इतनी बढ़िया है कि अब NSDL का IPO आएगा तब ये होगा, वो होगा, ये सोचने के बजाय अगर आप CDSL की खुद की ग्रोथ ही देख लें, तो इसने 250 रुपए से जो चाल चली और ये आज जिस लेवल पे आया हुआ है, आई डोंट थिंक ये 7x 8x ऐसी चीजें इतनी आसानी से होती हैं। और यहाँ से ऑफकोर्स ऐसे रिटर्न शायद ना भी आए, बट बाय ऑन डिप्स है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि खराब दिन, जिस दिन मार्केट गिरा है कोई और कारण से, टैरिफ की वजह से, तो CDSL को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। ईरान ने कुछ ऐलान कर दिया न्यूक्लियर, उस पर कुछ नहीं होगा। तो ये डिप्स पे आपको ये सब चीजें लेनी है, पर इनको पोर्टफोलियो में डेफिनेटली, मतलब पोर्टफोलियो में एलोकेशन इन पे होना चाहिए, तभी जाके आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रेजिलिएंट बनेगा, मतलब रोबस्ट बनेगा। बट ब्रोकिंग कंपनी से थोड़ा सा मुझे परहेज है, क्योंकि वहां पे टैक्टिकल वो रहता है, कंपेटिटिव इंटेंसिटी रहती है, काफी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। बट कोई अच्छा वेल्थ मैनेजर आप देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म देखिए, चॉइस बहुत लिमिटेड है वहां पे। बट आई पर्सनली फील ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज हैं, इसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो सकता है। ओके, इनमें इम्प्रूवमेंट है। कोई
मिड कैप स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई किया हो रिसेंटली जहां बाय हो? सरोज, थोड़ा सा ग्लोबल कमोडिटी प्ले के साथ अगर मैं जाऊं तो मुझे एक हिंदुस्तान कॉपर में बहुत दमखम दिख रहा है। ऑफ कोर्स वो क्या है कि वो पिछले कितने महीनों से बैन में होने की वजह से बहुत एक्टिविटी उस पर होती नहीं, चर्चा भी नहीं होती। बट अगर आप कॉपर, इन्होंने जो ऐलान किया है 20 बिलियन का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत सालों बाद आ रहा है, और इनकी काफी एक्सपेंशन जो है वो 26 में, FY 26 में ऑन स्ट्रीम हो रहे हैं, जो इन्होंने पिछले कुछ सालों में किए थे। कॉपर की डिमांड, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके हो, सोलर को लेके हो, बैटरीज को लेके हो, ईवीज वीवी, जो भी, अब सब चीज का समावेश ये है कि कॉपर की शॉर्टेज है। और कॉपर पे ग्लोबली अगर आप देखें, बहुत सारे फंड्स, बड़े फंड्स हैं जो इतना बड़ा दाव लगा रहे हैं, सारी लॉन्ग है। आई डू नॉट सी एनी रीजन अगले 5 साल में कॉपर ये लेवल से नीचे आना शुरू हो सकता है। तो ये तो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, मेगा ट्रेंड है, इसको अगर आप ठीक से वो करेंगे तो मल्टी बैगर बनने में कोई संदेह नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, ये 2 महीने में कुछ हो जाएगा ये मैं नहीं कह रहा। बट आई थिंक फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, कंफर्ट जो आ रहा है इसमें कि ये चीज चलेगी। तो यूनिकली प्लेस्ड है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस देख लीजिए, एसओटीपी लीजिए, क्या कोई भी आप मायने से आप इसको आंकलन इसका करें तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा बनने की गुंजाइश है। हिंदुस्तान कॉपर। और बढ़िया, कल वो पोस्ट मार्केट केपेक्स का अनाउंसमेंट भी है, वो रोड मैप सामने रखा है इन्होंने। तो लार्ज कैप्स में अगर कुछ बेट करना है तो लार्सन एंड टूब्रो जोड़ दीजिए, श्री सीमेंट और इधर हिंदुस्तान कॉपर। ये है बढ़िया से आइडियाज आपके लिए स्क्रीन पे। दीवान साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर। फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर